हेलो दोस्तों, सिविलाइज क्लास के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सूरज और आज के क्लास में क्लास 12 के लेटेस्ट अकाउंट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। सीबीएसई सर्कुलर के अनुसार इस बार आपका बोर्ड एग्जाम दो हिस्सों में कंडक्ट किया जाएगा। एक का नाम है टर्म 1 और दूसरे का नाम है टर्म 2। टर्म 1 50 मार्क्स का है जो नवंबर दिसंबर में होगा। यहाँ 40 मार्क्स का एमसीक्यू होगा और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। टर्म 2 भी 50 मार्क्स का है जहाँ 40 मार्क्स का थ्योरी होगा जो सब्जेक्टिव है और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि टर्म 2 सब्जेक्टिव हो सकता है टर्म 2 ऑब्जेक्टिव हो। ये कोविड के कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये हमारा टर्म 1 का सिलेबस है जिसका कोड नंबर 55 है। सीबीएसई ने आपको पहले ही बता दिया है कि टर्म 1 पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा जो 40 मार्क्स का है और 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा। ये सिलेबस दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है जिसमें फंडामेंटल वाला चैप्टर आ रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर और गुडविल वैल्यूएशन वाला चैप्टर आ रहा है। इन चारों चैप्टर से 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंपनी अकाउंट से अकाउंटिंग फॉर शेयर्स वाला चैप्टर आ रहा है जिससे 12 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। टोटल पार्ट 1 से 30 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें पार्टनरशिप से 18 नंबर और कंपनी अकाउंट से 12 नंबर आ रहा है। पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विथ मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना है शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। इसका नाम काफ़ी बड़ा है पर ये काफ़ी आसान और स्कोरिंग चैप्टर है। टूल्स ऑफ एनालिसिस से रेशियो एनालिसिस आ रहा है। सेकंड अकाउंटिंग रेशियोज भी आ रहा है। इस तरह से 40 मार्क्स का टर्म 1 पेपर आ रहा है। दोस्तों, ये हमारा टर्म 2 का सिलेबस है। अभी तक यही लग रहा है कि टर्म 2 सब्जेक्टिव होगा। ये भी दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 3 यूनिट में बटा हुआ है। पहला एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिससे अकेले ही 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा पार्टनरशिप जिसमें रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आ रहा है जिससे 12 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तीसरा कंपनी अकाउंट जिससे अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर आ रहा है जिससे 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर में 2 चैप्टर्स है। पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो 2 यूनिट में बटा हुआ है। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोस्तों, इसी प्रकार टर्म 2 का सिलेबस ख़त्म होता है जिसमें पार्ट ए से 30 नंबर और पार्ट बी से 10 नंबर है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का सेक्शन उस बच्चे के लिए है जिसने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को ऑप्ट किया है। फ्रेंड्स, इस सिलेबस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा और फर्स्ट टर्म में जो भी चैप्टर्स आ रहे वो सेकेंड टर्म में बिल्कुल भी पूछा नहीं जाएगा। इससे आपका बर्डन और ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये श्योरिटी नहीं है कि सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव हो सकता है सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हो। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।